गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं मोहित नंग प्रकाश। आज फिर हम टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस पढ़ेंगे। हमने कल पढ़ा था नीड्स फॉर राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियर टर्म्स। ठीक है, तो उसमें हमने कई सारे पॉइंट पढ़े थे। फिर हमने उसमें पढ़ा था आगे कि मेथड्स ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियर टर्म्स। तो आज हम पढ़ते हैं जीव विज्ञान में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, बिहेवियरल चेंज इन बायोलॉजी और लाइफ साइंस। आइए देखते हैं। प्राप्य उद्देश्य कक्षागत शिक्षक द्वारा प्राप्त किए जाने वाले तात्कालिक लक्ष्य होते हैं। इनके द्वारा विद्यार्थी के व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें व्यवहारगत परिवर्तन के रूप में व्यक्त किया जाता है। प्राप्य उद्देश्य कितने हैं आइए देखते हैं। पहला है नॉलेज ज्ञान, दूसरा अवबोधन अंडरस्टैंडिंग, तीसरा अनुप्रयोग एप्लीकेशन, चौथा कौशल स्किल, पांचवा प्रशंसा एप्रिसिएशन, छठा अभिवृत्ति एटीट्यूड और सातवां है रुचि इंटरेस्ट। तो अब आगे चलते हैं। पहला है हमारा ज्ञानात्मक प्राप्य उद्देश्य नॉलेज ऑब्जेक्टिव्स। छात्रों को जीव विज्ञान में प्रयोग होने वाले फैक्ट्स, पद, टर्म्स, प्रत्यय, कॉन्सेप्ट, सिद्धांत, प्रिंसिपल, सूत्र, फॉर्मूला, परिभाषा, डेफिनेशन, चित्रों, डायग्राम, विधियों, मेथड्स के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। अतः छात्र के व्यवहार में निम्नलिखित परिवर्तन होंगे। कौन कौन से परिवर्तन होंगे आइए देखते हैं। छात्रों को जीव वैज्ञानिक शब्दावली के अनुसार नए नए शब्दों एवं संकेतों की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा, छात्र जीव विज्ञान में प्रयोग होने वाले पद, तथ्य, प्रत्यय, कॉन्सेप्ट, प्रक्रिया, प्रोसेस आदि का प्रत्यय स्मरण यानी रिकॉल करते हैं। तीसरा, छात्रों को आसपास के वातावरण से संबंधित आवश्यक जानकारी होती है। चौथा, छात्र जीव विज्ञान में प्रयोग होने वाले पद, प्रत्यय, तथ्य, सिद्धांत, उपकरण आदि की पहचान रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। पांचवा, छात्रों को प्रकृति के रहस्यों से संबंधित जानकारी मिलती है। छठा, छात्रों को शरीर और व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित बातों का ज्ञान होता है। अगला, छात्रों को जीव विज्ञान का विकास तथा समाज पर उसके प्रभाव का ज्ञान हो जाता है। दूसरा है हमारा अवबोध प्राप्य उद्देश्य अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव्स। छात्र जीव विज्ञान से संबंधित पद, सिद्धांत, प्रिंसिपल, संप्रत्ययों, कॉन्सेप्ट्स, सूत्रों, विधियों एवं प्रक्रिया, प्रोसेस का अवबोध करता है। इसमें छात्र के व्यवहार में निम्नलिखित परिवर्तनों की अपेक्षा की जाती है। इसका आ पार्ट है छात्र पुष्पचित्र, फ्लोरल डायग्राम, पुष्प सूत्र, फ्लोरल फॉर्मूला आदि का अनुवाद सामान्य भाषा में करता है। जैसे आइए देखते हैं। पहला, कॉर्डेटा तथा नॉन कॉर्डेटा का अंतर उदाहरण देकर स्पष्ट करता है। दूसरा, विभिन्न पदों, तथ्यों, प्रत्ययों की परस्पर तुलना कर सकता है। तीसरा, रेखाचित्र, ग्राफ, प्रदत्तों डाटा आदि की व्याख्या इंटरप्रेट करता है। अगला है जीव विज्ञान संबंधी घटनाओं को उदाहरणों सहित स्पष्ट करता है।
अगला है विचारों तथा संबंधों को अपनी भाषा में व्यक्त करता है। छठा पॉइंट, अशुद्ध वाक्यों, प्रत्ययों, कॉन्सेप्ट्स, प्रक्रियाओं, प्रोसेसेस आदि में त्रुटियों की खोज, डिफेक्ट्स, एरर करता है। अगला है भिन्न भिन्न तथ्यों, प्रत्ययों, कॉन्सेप्ट्स, प्रक्रियाओं से संबंधित आंकड़ों का निर्धारण करता है तथा उनमें संबंध पहचानता है। आठवां, जीव वैज्ञानिक तथ्यों, कॉन्सेप्ट्स, सिद्धांतों, प्रिंसिपल तथा प्रक्रियाओं, प्रोसेसेस की आदि की व्याख्या करता है। अगला है हमारा तीसरा, अनुप्रयोग प्राप्य उद्देश्य, एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव्स। नवीन घटनाओं एवं समस्याओं को समझने एवं हल करने में जीव विज्ञान के सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग होना चाहिए। इससे छात्रों में व्यवहारगत परिवर्तन होंगे। वो परिवर्तन कौन से होंगे, आइए देखते हैं। पहला परिवर्तन है घटना के वर्गीकरण में उपस्थित सिद्धांतों, प्रिंसिपल को छात्र पहचानता है। दूसरा, छात्र प्रदत्तों डाटा की पर्याप्तता, एक्यूरेसी का निर्णय कर सकता है। छात्र घटनाओं के कारण, कॉज एंड प्रभाव, इफेक्ट्स को जानता है। छात्र दिए गए प्रदत्तों डाटा एवं निरीक्षणों, ऑब्जर्वेशंस के आधार पर परिकल्पना, हाइपोथेसिस तैयार करता है। अगला है छात्र जीव विज्ञान के प्रयोग हेतु उपयुक्त विधि, मेथड तथा सामग्री, मटेरियल को छांट सकता है। छठा, छात्र प्राप्त ज्ञान का जीवन की नई नई परिस्थितियों में प्रयोग करना सीखता है। अगला, छात्र प्रभाव तथा कारण, कॉज एंड इफेक्ट के बीच संबंध, रिलेशनशिप स्थापित कर सकता है। अगला, छात्र किसी जीव विज्ञान संबंधी घटना, फिनोमिना का कारण दे सकता है। अगला, छात्र किन्हीं निरीक्षणों के आधार पर निष्कर्ष, इंटरफेरेंस निकाल सकता है। अगला, छात्र दिए गए प्रदत्तों डाटा के आधार पर जीव विज्ञान संबंधी घटना की भविष्यवाणी, प्रेडिक्ट कर सकता है। अब इसके आगे का कल पढ़ेंगे।